Good morning beta, welcome back. So today we are going to solve some of the problems from exercise 1.1. 1.1 में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो हमने किए हैं जो मैंने वर्कशीट के दिए और कुछ करवाए, वो सारे प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के ही थे। अभी कुछ प्रॉब्लम हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपको अच्छे से सिखाने चाहिए, वो मैं अभी धीरे धीरे करवा रहा हूँ। ओके, सो वी आर मूविंग फॉर एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम नंबर 3। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सम ऑफ -5 to 4 and 6 7 8, इन दोनों का जो समेशन का जो जवाब आएगा, उस जवाब को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? फ्रॉम मतलब किसमें से? फ्रॉम -92। तो पहले तो इसका एडिशन करना है, उसका जो भी जवाब आया उस जवाब को इसमें से सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। तो रास्ता क्लियर है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे है -5 to 4 प्लस 6 7 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ है, सम मतलब एडिशन करना है दोनों का। तो यहाँ पे फिर से देखो, जब भी ऑपोजिट साइन हो, मैंने आपको बताया था, जब भी ऑपोजिट साइन हो तो सीधा सब्ट्रैक्शन कर दो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू का। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये। छोटी वैल्यू कौन सी है? ये। तो 6 7 8 -5 to 4 कर लो, सीधा ये सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट साइन है इसलिए। अभी 8 - 4 is 4, ठीक है। 7 - 2 is 5, 6 - 5 is 1, तो 154 है। अभी इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, जो कि बट ऑब्वियस ये है, उसकी जो साइन है उसी साइन को जवाब को दे दो। तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा +154। समझ में आ गया? तो हमने इन दोनों का समेशन किया तो जवाब क्या मिला? +154 मिला। अभी इसका जवाब आ गया, उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। किसमें से? -92 में से। तो जो भी जवाब है उसको इसमें से, मतलब -92 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। कितना? 154 + 154। कुछ इस तरीके का हुआ। देख, 92 में से -+154 सब्ट्रैक्ट करना है। अभी बॉक्स के बाहर माइनस है और बॉक्स के अंदर प्लस है, तो वो मैंने आपको सिखाया था, आप सभी को याद होगा। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस भी होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। इसको याद रखने के लिए मैंने बताया था कि सेम साइन हो तो प्लस आ जाएगा, अलग अलग साइन हो तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा? -92 -154। अभी मैंने बताया था कि जब दोनों ही तरफ सेम साइन हो तो ऐड कर दो, है कि नहीं? तो बिना देखे प्लस है माइनस है उसको छोड़ो, 154 + 92 कर दो। 154 + 92, बिना देखे प्लस है माइनस है बाद में देखेंगे। पहले क्यों हमने ऐड किया? क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं इसलिए ऐड कर दिया। 4 + 2 is 6, 5 + 9 is 14। 14 है तो 1's प्लेस जो है उसके ऊपर 10's प्लेस में चला जाएगा, तो यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा 1। एक उसने आगे वाले को दे दिया क्योंकि वो डबल डिजिट बन जा रहा है। सो 1 + 1 is 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2 4 6। अभी इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है, जो कि है 154, उसकी जो साइन है वो इसको दे दो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? -246 इज अवर आंसर। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो
चलो सिमिलर प्रॉब्लम है जैसे अभी हमने किया, सेम टू सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ डिजिट बदल दिया गया है ना। सब्ट्रैक्ट -341 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? फ्रॉम द सम ऑफ जो 83 और 56 -56 का जो भी जवाब आए एडिशन के बाद, उस जवाब को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है? इन दोनों का समेशन हमें ढूंढना है। तो समेशन क्या है? 83 प्लस, क्योंकि सम ऑफ है ना, सम मतलब 83 प्लस ब्रैकेट में -56। अभी प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, सो 83 माइनस 56। ठीक है, तो 83 माइनस 56 तो आराम से आप कर सकते हो। 83 माइनस 56, तो यहाँ पे 3 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है, तो 3 को इससे बड़ा बनना पड़ेगा, 6 से बड़ा। तो उसके लिए वो क्या करता है? सामने वाले से एक नंबर उधार ले लेता है। तो ये 3 है, तो वो क्या करेगा? 8 से एक नंबर उधार ले लेगा, और 8 एक नंबर दे रहा है तो वो एक नंबर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 8 से एक नंबर ले रहा है, तो ये बन जाएगा 13। क्या बन जाएगा? 13। और इसने इसको एक नंबर दे दिया, उसकी वजह से ये खुद बन जाएगा 7। क्या बन जाएगा? 7। नाउ 13 माइनस 6, 12 and plus 1 that is 13, तो यहाँ पे बच जाएगा 7। हाँ, यहाँ 13 minus 6 is 7, 7 minus 5 is nothing but 2, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इक्वल टू हो जाएगा हमारा 27 is our answer। ये हमने डायरेक्टली क्यों किया? क्योंकि प्लस माइनस था, इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वो रूल लगाया ना प्लस और माइनस सीधा सब्ट्रैक्शन, तो भी सही आंसर आएगा, दोनों तरीके से सही है। तो ये हमारा हो गया 27 इज अवर आंसर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 27 फ्रॉम व्हाट? -341। तो -3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा सम आया 27, उसमें से सब्ट्रैक्ट -341 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा शब्दों का खेल है, आप इसको ध्यान से समझिए। आपका जवाब कितना आ रहा है? 27। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, -341 you have to subtract। ठीक है, शब्दों का खेल है, ध्यान रखिएगा। नाउ 27, ये माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 27 प्लस 341। अभी दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा एडिशन कर दो, चलेगा। 341 प्लस 27, 7 plus 1 is 8, 4 plus 2 is 6, 3 plus nothing is 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 368। है ना मजेदार? मजेदार तो है, क्योंकि इसमें उलझने की चांसेस ज्यादा है, बट शब्दों को पकड़ोगे और मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको अच्छे से लिख लो, मैं इसके बाद वाला प्रॉब्लम करवाता हूं। तो पॉज द वीडियो और लिख लो। चलो, ये प्रॉब्लम काफी अच्छा है, मजा आने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, ध्यान से सुनो ईच एंड एवरीथिंग। 5th प्रॉब्लम है आपकी एक्सरसाइज में, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर के बाद के इंटीजर आपको शुरुआत में ही बता दिया गया था, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड न्यूट्रल इंटीजर्स, 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। अभी यहाँ पे बता दिया कि कोई भी 2 इंटीजर का सम ऑफ, मतलब उन दोनों को ऐड करोगे तो जवाब -278 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? A एंड B ले लेते हैं कि
अगर a कोई इंटीजर है, अभी कौन सा है हमें नहीं पता, बट मान लेते हैं कि कोई भी इंटीजर होगा, प्लस b कोई दूसरा इंटीजर है, ठीक है। अगर इन दोनों का एडिशन करोगे तो जवाब में क्या आएगा, -278 आएगा, ठीक है। ऐसा ये पहली लाइन में कहा गया। If one integer is -156, इन दोनों में से कोई भी एक अगर -156 है तो दूसरा क्या होगा, समझ में आया? इसमें से कोई भी एक अगर 156 है तो दूसरा क्या होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये ना b है, b। आप चाहो तो a को भी मान सकते हो, b को भी मान सकते हो, जैसे मानना चाहो। तो यही चीज मैं फिर से क्या लिखूंगा, a प्लस b की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -156 इज इक्वल टू -278 है कि नहीं। b की जगह पे मैंने -156 इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि if one of them integer is -156, तो इस तरीके से कुछ आ रहा है ना। प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो a -156 इज इक्वल टू -278, ऐसा होगा, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अभी मुझे ना यहाँ पे देखो नंबर है, यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जीरो बनाने के लिए, अभी हमने शुरुआत में क्या देखा था कि +1 के अंदर -1 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। एक आइडेंटिटी था, याद आया वो आइडेंटिटी क्या था, किसी भी चीज को 0 बनाते थे, हाँ, इनवर्स कुछ था, इनवर्स था या एडिशनल इनवर्स था, हाँ, एडिशनल इनवर्स आइडेंटिटी थी। मैंने बताया था कि वो बहुत ही खतरनाक होती है, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको 0 बना देती है। तो हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स का मदद लेंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए ये -278 है, तो इसको +278 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज आप इक्वल टू के इस तरफ करोगे वो इस तरफ भी करनी पड़ेगी, वो रूल है, समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूं, a -156 प्लस 278 इज इक्वल टू -278 प्लस 278। मैंने क्या किया, +278 यहाँ पे भी ऐड किया और +278 यहाँ पे भी ऐड किया। इक्वल टू के दोनों तरफ करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन बदल ना जाए, प्रॉब्लम गलत ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा एडिटिव इनवर्स था, तो ये पूरी चीज ही क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो अभी हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये वाली चीज अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो a -156, ठीक है, प्लस 278 इज इक्वल टू 0 हो गया, वेरी गुड। अभी ये प्लस है ये माइनस है, डायरेक्टली ही सब्ट्रैक्शन कर दो। 278 -156 मैं यहां पे कर देता हूं, 278 -156, 8 - 6 is 2, 7 - 5 is 2, 2 - 1 is 1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a, और यहाँ पे देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस है, तो ये जवाब में क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये a + 122 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको 0 बनाने के लिए मैं दोनों तरफ 122 का एडिटिव इनवर्स ऐड कर रहा हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, a + 122 - 122, जो चीज मैंने इक्वल टू के इस तरफ की उस तरफ भी करना जरूरी है, -122 है कि नहीं, 0 - 122। तो ये तो हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स, तो ये तो हो जाएगा 0। सो a
इज इक्वल टू -120। ये हमारा हो गया आंसर। तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? -122। शुरुआत में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट ट्रस्ट में ये उतना मुश्किल नहीं है। ये एक बेंचमार्क सेट करता है अगले चैप्टर जो आने वाले हैं वेरिएबल्स, उसके लिए। ठीक है, तो वेरिएबल्स में भी इसी तरीके का होगा, और यूजिंग योर आइडेंटिटी इट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम बेस्ट है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। हो सके तो 2 बार इसको सुनिए ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और एक प्रॉब्लम है उसको हम कर लेते हैं। ओके, मूविंग ऑन, इट इज 6th प्रॉब्लम। देखो आज का सेशन थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है कि ऑल आर टफ प्रॉब्लम्स, एंड एक्चुअली इट इज क्वाइट ट्रू। अभी जो प्रॉब्लम्स है वो सारे रीजनिंग बेस्ड हैं, लॉजिकल हैं, तो थोड़ा सा तो दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा, बट सर हैं, सर विल हेल्प यू, डोंट वरी। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो द सम ऑफ। अभी सबसे पहले तो सम ऑफ मतलब इन दोनों का तो एडिशन करना है। ठीक है, और इसका जो आंसर आए that you have to subtract, इसका आंसर you have to subtract from what? The difference of -283 and -415। इनका जो सब्सट्रैक्शन होगा उसका जो जवाब होगा उसमें से इसका जवाब माइनस करना है। लग रहा है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट जरा भी कंफ्यूजिंग नहीं है। सबसे पहले तो जो लाइनें दी गई है ना उसको हम देख लेते हैं। सम ऑफ -42 एंड -147। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इन दोनों का सम हम कर लेते हैं, लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व करते हैं। सो -42 प्लस 1 सम ऑफ प्लस -147 क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी, और इन दोनों का सम करना है तो यहाँ पे एडिशन, प्लस इनटू माइनस दैट इज माइनस। So -42 -147। अभी दोनों ही तरफ सेम साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो बिना देखे समझे इन दोनों का एडिशन करना बनता है। तो इन दोनों का सीधा सीधा एडिशन में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 147 प्लस 42, ठीक है, क्योंकि सेम साइन है ना, सीधा एडिशन कर दो, बाद में साइन दो, जो भी निशानी है उसको बाद में। 7 + 2 इज 9, 4 + 4 इज 8, 1 + नथिंग इज 189। तो इसका जवाब 189 आएगा। अभी साइन कौन सी लेंगे? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? आप बोलोगे सर -147 इज बिगर, तो -147 के आगे कौन सी निशानी है? That is माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। तो here you will get 189। हाँ या ना? यहाँ तक तो सब कुछ हो गया क्लियर। सम ऑफ -42 एंड -147 इज -189, ये तो हमारा हो गया। अभी डिफरेंस ऑफ -283 एंड -415, डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे -283 माइनस, क्योंकि डिफरेंस है ना, माइनस, यहां पे भी माइनस है, -415 हो गया। अभी माइनस इनटू माइनस हो जाता है प्लस, तो इसका आंसर आ गया -283। इसको तो ऐसे ही हम लिख देते हैं, माइनस इनटू माइनस इज प्लस 415। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, दोनों निशानियां अलग अलग है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो। बड़ा नंबर है 415, छोटा है 283, तो इसको 415 -283 ऐसे ही करो। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 415 -283, है कि नहीं? नाउ 5 - 3 is 2, 1 - 8 is not possible because 1 is smaller than 8, so it will borrow 1 from the next number। वो आगे वाले नंबर से एक खरीद लेगा, उधार लेगा।
तो क्योंकि ये उधार दे रहा है तो अभी ये खुद 3 बन जाएगा क्योंकि 1 दे रहा है, और ये 1 ले रहा था तो वो 11 बन गया। सो 11 minus 8 is nothing but 3 and 3 minus 2 is 1। तो इसका आंसर तो आ जाता है 132। पर प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करता है बड़ा नंबर वाले की साइन क्या है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है 415, उसकी इसमें निशानी क्या थी प्लस, तो इसकी भी निशानी क्या हो जाएगी प्लस। तो ये हमारा हो गया 132, इसका और इसका डिफरेंस है। ठीक है, अभी सुनो, सब्ट्रैक्ट ये वाला नंबर फ्रॉम दिस वाला नंबर। सो -189 जो कि ये सम है उसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके आंसर से। सो यहाँ पे मैं फिर से एक लाइन बना देता हूं, ये इसको ध्यान से पढ़िए। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये जो सम हमने निकाला उसके जवाब को इसके डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट करना है। सो 132 हमारा ये जवाब था, डिफरेंस 132, उसमें से इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, और इसका आंसर क्या आता है -189। सो हियर -189। तो फिर से माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 132 प्लस 189। दोनों ही जगह पे प्लस है तो सीधा इसका एडिशन करो, 132 प्लस 189, 9 प्लस 2 इज 11, एक ज्यादा है तो वो कैरी ओवर कर देगा, कैरी ओवर इज 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 8 इज 12, तो 12 का यूनिट प्लेस 2, 1 विल बी कैरी ओवर और फॉरवर्डेड, तो फॉरवर्डेड टू 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे आंसर आ गया 321, 321। तो हमारा आंसर है 321। ठीक है, तो इसका पूरा जवाब आ जाता है 321। शुरुआत में प्रॉब्लम मुश्किल लगेगा, बट एक दो बार वीडियो को देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो उसके बाद इससे भी मुश्किल प्रॉब्लम कर पाओगे। ये सारा खेल शब्दों का है, शब्दों को पकड़ लिया तो प्रॉब्लम्स तो आसान है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, बाद में एक प्रॉब्लम है उसको हम कर लेते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा है, ये इजी है, डोंट वरी। अभी जो ये वैसा नहीं है, ये आसान है। 8th प्रॉब्लम, 8वां प्रॉब्लम, इफ a is equal to -10, a बराबर -10 है, b is equal to -4, show that a minus b is not equal to b minus a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद आया ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने की थी, a minus b is not equal to b minus a। ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो सकता, बस अभी इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए या शो दैट करने के लिए, शो दैट, प्रूव, ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं प्रॉब्लम को करने के लिए। तो ये जो नॉट इक्वल टू के लेफ्ट साइड है उसको हम LHS बोलेंगे, जिसका फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ LHS, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट, ये वाला हाथ, हैंड हाथ, साइड तरफ, इस हाथ के तरफ, और इस साइड वाले को हम बोलेंगे RHS, जिसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है a माइनस b, तो ये कहता है a माइनस b। अभी दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की वैल्यू क्या है -10 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस तो ऐसे लिख लिया, -4 b की वैल्यू है। मैंने a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, कर दिया। नाउ
-10 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4। हाँ या ना? हाँ। यहाँ पे दोनों साइन अलग है, अलग होने की वजह से बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो। बड़ा नंबर है 10, छोटा नंबर है 4। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। अभी निशानी कौन सी देनी है, बड़े नंबर वाली निशानी देनी है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10, उसकी निशानी क्या है, माइनस, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, माइनस। तो LHS बरोबर क्या होता है, -6। चलो ये वाली चीज तो हमने कर ली। उसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड बरोबर है b -a, इसमें b पहले है, a माइनस है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कर दो, रख दो, क्या है b की वैल्यू है -4, माइनस a की वैल्यू कितनी है, -10, तो यहाँ पे -4 एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं तो वो बदलेगा नहीं। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस एंड 10। नाउ दोनों जगह निशानी कैसे है, अलग है, तो कुछ भी मत सोचो, सब्ट्रैक्शन कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 10 - 4 हो जाएगा 6। अब निशानी की बात करें तो जो बड़े नंबर की साइन है वही साइन यहाँ पे रहेगी। इन दोनों में से बड़ा है 10, उसकी साइन है प्लस, तो इसके लिए साइन क्या आ जाएगी, प्लस। तो यहाँ पे RHS क्या हो जाता है, +6। तो यहाँ पे LHS देखो -6 है, RHS +6 है। ये नंबर तो बराबर है, इक्वल है दोनों तरफ, बट ये जो निशानी है वो अलग अलग है। उसी वजह से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या हम लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है कि नहीं? तो LHS लिख दो, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। कर दिया, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं था, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख लो। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 तक सारी चीजें हमने कवर कर ली है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन भी हम देखेंगे, वो भी इजी है, ठीक है? सो डोंट वरी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।